हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, जो आज हम पढ़ेंगे जो है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। इससे पहले हमने जो भाग 4 का राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हमने पढ़ा था, जो आर्टिकल 36 लेकर 51 तक हमने पूरा बता दिया था। अब उसी क्रम में जो है हम जो है आज शुरू करेंगे जो है मौलिक कर्तव्य। ये जो है संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 के का में ये रखा गया है। ठीक है, अब देखिए, कोई भी संविधान में कोई भी संशोधन हो, मतलब कुछ भी, अगर जैसे उपवर्ग में उसको डिवाइड किया जाता है। जैसे अभी तक पिछले हमने पढ़ा था आपको, जैसे 39 का का था, एक 43 का खा था। ठीक है, और जैसे आर्टिकल 21 का था। तो इस तरीके जो प्रावधान किए जाते हैं, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि मूल संविधान जब बन रहा था तो उस समय वो नहीं था, बाद में उसको संविधान संशोधन करके जो उसको लाया गया। इसीलिए जो अगर का खा ऐसे पूर्व में कोई भी चीज है तो समझ लीजिए मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, और वो जो है उसको संविधान संशोधन करके उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा इसको अब समझेंगे। ठीक है, अब देखते हैं जो है जब मूल संविधान में नहीं था तो इसी जरूरत ही क्यों पड़ी जो है सरकार को लाने के लिए ये चीजें। ठीक है, तो थोड़ा इसका बैकग्राउंड में जाएंगे, थोड़ा पृष्ठभूमि समझेंगे, इसकी आवश्यकता क्या थी, इसके महत्व क्या था, तो आपको फिर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इसको पृष्ठभूमि समझते। पृष्ठभूमि में ये है कि देखिए, जैसे यद्यपि जो है नागरिकों के जो है मौलिक अधिकार मतलब मूल अधिकार और मूल कर्तव्य आपस में संबंधित है, आपस में जुड़े हुए हैं, इनको अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो है संविधान निर्माता जो निर्माणकर्ता थे, उन्होंने जो है मूल संविधान में मौलिक अधिकारों को उन्होंने जगह दिया, जबकि मूल कर्तव्य को उन्होंने जगह नहीं दिया। इसको उन्होंने अंडरस्टूड समझा। ठीक है, मतलब नागरिक जो है इतने वो खुद ही सक्षम होंगे, वो ऑटोमेटिक इसको मतलब वो इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, या दूसरी तरह आप दूसरी भाषा में और आसान समझना चाहें तो इसमें ये समझिए कि संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकार को संविधान में जगह दिया, उसको मतलब जरूरी समझा, और मौलिक कर्तव्य को उन्होंने मूल संविधान में जगह नहीं दिया, मतलब उसको जरूरी नहीं समझा, मतलब वो गैर जरूरी उनको लगा। ठीक है, ये मैं कहने मतलब था। और इसी प्रकार और देखते हैं कि अपने यहाँ जो ये मूल कर्तव्य को इम्प्लीमेंट किया गया था, ये रूस के संविधान से या रूस से प्रभावित होकर के जो है ये लाया गया था। हालांकि और थोड़ा हम इसको आप जानना चाहें, मतलब जैसे और भी जो लोकतांत्रिक देश हैं दुनिया में, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, और फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऐसे जो देश हैं यहाँ पर जो है मौलिक कर्तव्य जैसे कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, तो अपने ही मतलब देश में मतलब है। और इस कैटेगरी में आप देखेंगे जो डेवलप्ड देश है, जैसे उसमें जापान है, जापान में मूल कर्तव्य है और अपने यहाँ भी है। ठीक है, तो अब ये चीज हो गया। अब देखते हैं इसको जरूरत क्यों पड़ी। जरूरत इसलिए पड़ी कि जैसे राज्य जो थे, राज्य हमने राज्य बता दिया ना, राज्य कौन, जैसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार या उसकी कोई स्थानीय निकाय संस्था हो गई। तो जब राज्य के मतलब कुछ कर्तव्य डिसाइड कर दिए गए हैं, और वो जो कर्तव्य है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में वो डिसाइड किए गए हैं, और वो मतलब संविधान निर्माणकर्ता या जो संविधान जो है ये अपेक्षा करता है, जो राज्य है जो है इनका ये कर्तव्य होगा कि जो मैक्सिमम जो है जो नीति निर्देशक तत्व है वो हमारे नागरिकों को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो है सरकार ने देखा, जब हमारे कर्तव्य है कि हम कुछ न कुछ जो है राज्य मतलब देश के नागरिकों के लिए कुछ करें, तो क्या इन नागरिकों का कर्तव्य नहीं बनता कि ये भी जो अपने जो है देश के प्रति या अपने राज्य के प्रति इनका भी कुछ दायित्व होना चाहिए। तो इसी दायित्व को जो है मतलब पूरा करवाने के लिए इसकी जो कुछ कमियां खल रही थी राज्य को, इसीलिए जो है इन्होंने मतलब संविधान में इसको लाए। और ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो इसी में जो है ये ठीक। तो जब इसको इम्प्लीमेंट करना था तो उस समय जो है इंदिरा गांधी की सरकार थी 1976 में। तो उन्होंने ये जो जिम्मेदारी थी जो है, उन्होंने देखिए कोई भी चीज लागू करना होता है देश में, एक समिति बनाई जाती है, और समिति जो है बाकायदा उस चीज को विषय को जो अध्ययन करती है बाकायदा, उसके बाद अपनी रिपोर्ट देती है। तो ये जो जिम्मेदारी दी गई थी उस समय सरदार स्वर्ण सिंह थे, और वो मतलब उनको समिति बना करके मतलब सरदार स्वर्ण सिंह समिति को ये जिम्मेदारी सौंपी गई, और उनसे ये अपेक्षा की गई आप जो मौलिक कर्तव्य की आवश्यकता को जो है
कृषि संस्कृति आप बताइए कि राज्य में किस प्रकार से इसको लागू करना चाहिए, मतलब नागरिकों के लिए जो अनिवार्य हो या जरूरी हो। ठीक है, तो इसी क्रम में जो है उन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट जो है उन्होंने 1976 में मतलब केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को, सॉरी मतलब केंद्र सरकार में इंदिरा गांधी को दिया। और उन्होंने जो है जो ये कमी मतलब अधूरी थी जो है संविधान निर्माण करता है लोग जिन्होंने जो है मौलिक कर्तव्य को जो है संविधान में जगह नहीं दिया, उसी समय जो है उस समय जो सरकार थी कि मतलब इंदिरा गांधी जी ने उन्होंने यह दावा किया कि जो कमियां या जो भूल जो है हमारे संविधान निर्माता लोग नहीं कर सके उसको जो है हम जो है उसको पूरा करेंगे। ठीक है, मतलब मौलिक कर्तव्य को हम संविधान में जगह देंगे और इसके लिए प्रॉपर उन्होंने एक अलग से जो है भाग बनाया, भाग 4 का और आर्टिकल 51 का। ठीक, अब इसी को हम बाकायदा अब मतलब जो बोर्ड में ये सब इम्प्लीमेंट किया गया है, जो इसको सजाए हैं, इसको अब हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसको हम शुरू करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हमने बताया संविधान के भाग 4 का में ये है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है, सिर्फ एक ही आर्टिकल है 51 का। ठीक, अब इसको देखिए क्या है यहाँ 0, 10, 11। ठीक है, 0, 10, 11। इसका मतलब आप समझिए कि जब मूल संविधान बना हमने बताया ना कि कोई भी मूल कर्तव्य नहीं था, तो समझिए 0 था। फिर बाद में जो है संशोधन किया गया तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, फिर जो है एक और 11 हो गया। तो इसी क्रम में अब इसको आगे हम बढ़ते हुए देखते हैं। ठीक है, तो जो मूल कर्तव्य था संविधान में बताया कि 0, कोई मूल कर्तव्य नहीं था। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मूल कर्तव्य को जोड़े गए। हालांकि जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उन्होंने ये रिपोर्ट दिया था कि जो है 8 मूल कर्तव्य को जोड़ने के लिए की इन्होंने सिफारिश दी थी। लेकिन जो उस समय वर्तमान मतलब उस समय जो सरकार थी उन्होंने 10 जो है मूल कर्तव्य को उन्होंने मतलब जोड़ा। और उस समय जो विपक्ष की सरकार थी मोरारजी देसाई, वो इसका खूब विरोध कर रहे थे। ठीक है, फिर बाद में चल मतलब जो हो गया फिर हो ही गया, इसमें क्या कहना। ठीक, तो ये चीज हो गया, तो 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, वही 10 मूल कर्तव्य यहाँ आपको हम भी डिटेल से बताएंगे। फिर जो बाद में 86वें संविधान संशोधन 86 में 2002 सन 2002 में जो है 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और वो था जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चे, मतलब 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जो है शिक्षा का मतलब उनको जो है शिक्षा उपलब्ध कराने की जो जिम्मेदारी होगी वो उनके अभिभावक की होगी, उनके संरक्षक की होगी, या उनके जो प्रतिपालक होंगे उनके गार्जियंस की होगी। मतलब ये है, मतलब ये जितने भी हैं ये नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं। और ये जो है आपके लिए कोई बाध्यकारी नहीं है। अगर आप ये लोग इसको मतलब नागरिक लोग इसको पूरा नहीं करते हैं तो आप मतलब सरकार जो है आपको जेल में नहीं डाल सकती, आप लिए कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती। ठीक उसी प्रकार से जैसे राज्यों के लिए था मतलब क्या कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो सरकार के लिए नहीं बाध्यकारी है, ठीक उसी प्रकार से जो हमारे मौलिक कर्तव्य है ये भी नागरिकों के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, ये भी आप समझिए। अगर इसका कोई ये फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता। हालांकि जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थे उन्होंने कहा था कि अगर ये कोई भी अगर ये जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मौलिक कर्तव्य, अगर इसको जो नागरिक लोग नहीं इसको फॉलो करते हैं तो आप उस पर जो है दंडात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, आप उन पे अर्थदंड लगा सकते हैं, आप उनको मतलब जेल में भी आप उनको रख सकते हैं। इसी में उन्होंने जो कर की जो अदायगी थी उन्होंने मौलिक कर्तव्य में उसको जोड़ा था। ठीक है, ऐसी चीजें थी इसलिए सरकार ने इनकी कुछ बातों को नहीं माना और कुछ जो अपने हिसाब से उनको मतलब इम्प्लीमेंट किया। ठीक, तो वही चीजें कह रहे हैं। 11वां बताइए, फिर सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश उसको मतलब इम्प्लीमेंट किया गया था और जिसको लागू किया था वर्मा समिति थी, उन्हीं के मतलब आधार पर में लागू किया। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, तो अब देखते हैं ये हमने बताया ना कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। मतलब उस समय इसका सोवियत संघ होता था इसका नाम। तो अब ये भारत कहाँ लाया, रूस से लाया ये मौलिक कर्तव्य। और जो जापान पहला ऐसा देश था जहाँ जो है अपने यहाँ नागरिकों को मूल कर्तव्य मतलब को दिया था। ठीक है, मतलब आपसे राज्य अपेक्षा करता है कि आप लोग एक चीज करिए। अब देखिए सबसे मजेदार सबसे यूनिक चीज, आप लोग इससे पहले बहुत बार पढ़ चुके होंगे कि जो है मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज, लेकिन शायद ये आपके लिए शायद पहले यूनिक हो। ठीक है, शायद न पढ़े हो। इसमें ये चीजें हैं कि आपको याद कराने का जो मेथड है एक
एक मतलब है बहुत सॉलिड, बहुत शानदार है। ठीक है, आप इसको ABCDEFGHIJ के तक है ना, के तक समझ लीजिए, याद कर सकते हैं। ABCD याद ही कर सकते हैं, ABCD में कैसे क्या है क्या नहीं। ठीक, उसी प्रकार ये ट्रिक है ABCDEFGHIJ, ठीक, ये ट्रिक है। आप देखिए ट्रिक मेथड हम आपको बताते हैं। पहला क्या है, वही 11 अब देखते हैं। ठीक है, पहला है ए, पहला क्या है ए फॉर एंथम, ए फॉर एंथम, एंथम माने क्या होता है, राष्ट्रगान होता है। ए मतलब राष्ट्रगान, मतलब एंथम राष्ट्रगान। इसलिए पहले जो आर्टिकल में लिखा गया है, संविधान का पालन करें, मतलब कौन, नागरिक लोग, देश के जो लोग हैं ये लोग पालन करें। हाँ, ये भी जो अपेक्षा की गई वो सिर्फ देश के नागरिकों के लिए है, ये विदेशियों के लिए नहीं अपेक्षा की गई है। ठीक है, ये भी आप समझिए। तो क्या है, नागरिकों से क्या उम्मीद की गई है राज्यों की, तो उन्होंने कहा संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान गान का आदर करें। ठीक है, ये तो आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक, ये हो गया। फिर ए हो गया, अब होते हैं बी फॉर बाल या बैट वाला नहीं, बी फॉर होता है बापू। बापू कौन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी क्या थे, उस समय खूब सारा आंदोलन वगैरह चला रहे थे, तो उसी समय जो बापू समझ लीजिए, बी फॉर बापू, बापू मतलब आंदोलन। ठीक, कौन चला था, गांधी जी। गांधी जी को वैसे भी बापू कहा जाता है जो है। तो इसके क्या मैट्रिक है, आंदोलन से मतलब स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय, मतलब स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। जैसे इंकलाब जिंदाबाद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आराम हराम है, करो या मरो, ऐसे क्या है, उच्च आदर्श वाले संस्था, मतलब ये चीजें हैं, इसी को अपने हृदय में संजोए रखो, यही बातें इसमें ये बता रहा है। ठीक है, अब आते हैं सी फॉर, यहाँ आया सी और यहाँ आया सी फॉर कैट नहीं, सी फॉर होता है कंप्लीट यूनिटी, मतलब जो है पूरी तरीके से क्या हो, एकता होना चाहिए। ठीक, तो ये क्या कहता है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उनको अक्षुण्ण बनाए रखें। ठीक है, और उसको अक्षुण्ण मतलब होता है जिसको क्षत विक्षत न किया जा सके, अलग थलग न किया जा सके। ठीक है, मतलब अक्षुण्ण है। ठीक, सी हो गया। अब देखते हैं डी फॉर होता है डॉग नहीं, डी फॉर होता है डिफेंस, मतलब रक्षा। क्या होगा, देश की रक्षा करें, क्या, देश की रक्षा करें और आह्वान करने पर जो है देश की सेवा करें। अगर कभी चाइना से या कभी पाकिस्तान वगैरह से युद्ध हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपसे जो है राज्य अपेक्षा करेगा कि आपका कर्तव्य है जो है कि आप जो देश की रक्षा करिए। ठीक है, तो ये चीजें कहा गया इसमें। ठीक, अब देखते हैं ई फॉर क्या होता है, ई फॉर होता है इक्वालिटी, ई फॉर इक्वालिटी मतलब समानता। ठीक, देख रहे हैं ना कैसे मेथड चला, ABCDE, तो ई फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब समानता। इसमें क्या है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का विकास हो। समरसता, ठीक, एक समानता, ठीक, और समान भातृत्व मतलब भाईचारा, जो आपस में जो जितने लोग हैं सबके लोग एक समान हो, आपस में जो भाईचारे के हिसाब से मतलब आप चलिए। ठीक है, जैसे आप परिवार में रहते हैं कि भाई, जैसे आपका भाई परिवार में जो आप लोग का लगाव रहता है परिवार के सदस्यों के, तो वैसा ही लगाव जो आपके देश के और भी मतलब लोगों के साथ होना चाहिए। ठीक है, ये चीज कहना मतलब। अब देखते हैं ई हो गया। अब देखते हैं एफ फॉर फिश नहीं, एफ फॉर समझ लीजिए फैंसी कल्चर। फैंसी कल्चर मतलब सामाजिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति। ठीक है, सामाजिक संस्कृति, तो इसमें क्या कहता है, हमारी संस्कृति की गौरवशाली, क्या है, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आपका मतलब नागरिक का कर्तव्य है, ये जो अभी इस समय जो है देश पर जो है वेस्टर्न कल्चर एकदम हावी होते जा रही है, और खास तौर पे जो है ये छोटे कपड़े पहनने का जो मतलब ये प्रचलन है, ये जिस तरह जो हावी होता जा रहा है, समझ लीजिए वेस्टर्न कल्चर हमारे आपके ऊपर जो है हावी हो रहा है। इसलिए जो हम अपने जो कल्चर को बचाए रखें, उसका परिरक्षण करें, ये भी जो नागरिकों का कर्तव्य है। ठीक है, जो वेस्टर्न कल्चर इतने ज्यादा प्रभावित होते जा रहे हैं और अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं। ठीक है, ये भी इसमें कहा गया। हमारी ठीक है, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, हमारी जो परंपरा है, ठीक है,
उसको समझे और परीक्षण करे। ठीक है, जैसे आदमी हिंदी वगैरह बोलने में आदमी शर्म करता है, जैसे लग इंग्लिश बोलेगा तभी वो लग रहा है तो इंसान है, नहीं तो इंसान ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें आदमी में क्या होता है, अपनी रियलिटी भूला जाता है, अपनी रियलिटी भूल जाता है और चार आदमी में क्या होता, चमक धमक भौकाल, बस इसी में वो, इसी के चक्कर में जो है अपनी जो वास्तविकता खोते जाता है। ठीक है, इसलिए ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जो हमारी संस्कृति है, परंपरा है, उसको जो हम संरक्षण करें, मतलब उसको समझें। और इसी में ये भी कहा गया है कि जो रूढ़िवादी विचारधारा है इसका भी हम परित्याग, मतलब जो ऐसी रूढ़िवादी धारा जो है महिलाओं के प्रति या बच्चों के प्रति या पुरुषों के प्रति जो अगर वो उसका जो है कहीं से शोषण का जैसी कोई चीज है तो उसका भी हम क्या करें, उसको हम छोड़ें, उसका परित्याग कर दें। ठीक है, जैसे पहले सती प्रथा था, विधवा प्रथा था, ठीक है, बाल और क्या था, बाल विवाह था, ये सब को प्रथाएं थी, इसको क्या है छोड़ा, मतलब इसको छोड़ा, हटाएं। ठीक है, खत्म करें। अब क्या है सात में क्या है, जी क्या मतलब, जी मतलब ग्रीन मतलब ग्रीनरी। ठीक है, जी फॉर ग्रीनरी, ग्रीनरी में क्या है, सॉरी जी फॉर ग्रीन कहने में सेंस है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें व उनका संवर्धन करें। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या होता है, जल हो गए, जंगल हो गया, ठीक है, झील हो गए, समुद्र हो गए, तो इन सबको क्या करें, मतलब इनकी रक्षा करें और उनको दूषित ना करें, इन पे जो है कूड़ा कचरा गंदगी ना फैलाएं। ठीक है, इसमें कहा गया है। ठीक है, ये कौन, नागरिक लोग ना करें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें या संवर्धन मतलब उसको बढ़ावा दें। ठीक है, जैसे वन मतलब जो आमतौर पर जो लोग जिस वन में आते जाते अपना मतलब वो काम, मतलब जिससे उनका जीवन यापन चलता है, समझ लीजिए वन होता है। ठीक, नॉर्मली। और जो वन होता है ये जंगलों की बात किया गया। ठीक है, जहाँ जंगली जीव जंतु रहते हैं उसकी बात किया, जल्दी जो है इंसान नहीं जाते। ठीक, और नदी, इनका सब हो गए। और जो है प्राणी मात्र के प्रति क्या दया भाव रखें, ये नहीं सिर्फ इंसान के प्रति, जो प्राणी हो गए जैसे पशु हो गए, पक्षी हो गए, इनके प्रति जो है आप जो है दया भाव का आप रखें। ठीक, ये चीज आपसे उम्मीद की गई। जी हो गया। देखते हैं यच फार क्या होता है, ह्यूमिनिटी मतलब मानवता, ह्यूमिनिटी मतलब मानवता, यच फार मानवता। इसमें क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानव तर्कवाद, ठीक है, वह ज्ञानार्जन को बढ़ावा दें और जो है सुधार वाली प्रवृत्ति अपने अंदर हमेशा जो है बरकरार रखें। आदमी जिस दिन लगने लगा कि अब हम पूर्ण हो गए, परिपक्व हो गए, अब हम किसी प्रकार कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है, समझिए उसी दिन से उसका क्षरण जो होता है, उसका जो विनाश होता है, उसी दिन से उसका शुरू हो जाता है। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि जो जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता, या ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें सुधार की गुंजाइश ना हो। ठीक है, वो हमेशा बरकरार रहती, बनी रहती। इसीलिए आपसे हम अपेक्षा ये करते हैं कि जो भी वीडियो में जो भी ये जहाँ क्वालिटी को लेकर हो, आवाज को लेकर हो, साउंड को लेकर हो, या जो पढ़ाने का तरीका है हमारे बताने का, इसमें भी अगर आपको कहीं से कुछ भी मतलब दिक्कत हो तो आप बेझिझक जो है आप जो कमेंट्स करके जो आप बताया करिए। ठीक है, क्योंकि वहीं से देख करके तो हमको मतलब समझ में आ गया ना कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कि मतलब ऐसा नहीं कि हम अपने जो है बातों में मतलब खुद बता रहे हैं, खुद समझ रहे हैं और सामने वाले कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसी अगर बातें हो तो आप लोग भी उस पर गौर करिए। ठीक है, ये हो गया यच हो गया ना। अब देखते हैं आई क्या है, आई मतलब इंडियन प्रॉपर्टी, आई फॉर सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति मतलब होता है जो सरकारी जो संस्थाएं हैं, जो सरकारी संपत्ति हो गया, तो उनको क्या करें, उनका जो है हम रक्षा करें। ठीक है, उनका रक्षा करें और हिंसात्मक गतिविधियों से दूर रहें। यही कहा है, सार्वजनिक संपत्ति को जो है सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है, अब तो समझ में, सरकारी संपत्ति क्या, जैसे बस हो गई सरकारी, ट्रेन हो गया, ठीक है, पुल हो गया, सड़क हो गया, ये सब क्या है, ये सब सरकारी संपत्ति है। इसको क्या है, सुरक्षित करें, इसको हिंसा से इसको मतलब खराब ना करें। अब होता है जे फॉर, यहाँ जे से मतलब ज्वाइंट एक्टिविटी, मतलब सामूहिक गतिविधि। ठीक है, सामूहिक गतिविधि का मतलब है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधि से सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट पूर्वक बढ़ने का प्रयास करें। आप देखिए, आपका ये कर्तव्य होता है कि आप व्यक्तिगत स्तर पर जो भी जैसे भी जहाँ हैं, आप आगे बढ़ने के लिए अपना जो है कुछ ना कुछ आप करते रहिए। और जब कभी जो सामूहिक रूप से अगर आवश्यकता पड़े तो आप उसमें भी जो है पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, यही इसमें कहा गया है।
ठीक है। और इससे क्या होगा, आप आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आपका परिवार आगे बढ़ेगा, फिर परिवार से आपका समाज आगे बढ़ेगा, जब समाज आगे बढ़ेगा फिर आपका प्रदेश, जिला आगे बढ़ेगा। इससे क्या होगा, आपका राज्य आगे बढ़ जाएगा, आपका राज्य आगे बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली आपका देश क्या होगा, आगे बढ़ेगा। ये इसमें कहा गया है, ठीक। अब होता है के फॉर किड्स। किड्स मतलब छोटे बच्चों, ठीक है। जैसे किड्स वीडियो वगैरह, किड्स वीडियो है, कॉमेडी वगैरह, तो ये है किड्स। किड्स मतलब है किड्स एजुकेशन, मतलब बाल शिक्षा। बाल शिक्षा में 6 से 14 वर्ष के बच्चों, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है अनिवार्य, और क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके अभिभावक, हाँ 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके अभिभावक या उनके जो संरक्षक है या उनके जो प्रतिपालक हैं, उनसे ये मतलब राज्य अपेक्षा करता है कि उनका वो कर्तव्य है कि अपने बच्चों को जो है वो शिक्षा उपलब्ध कराएं, किसी भी स्तर पर आप, मतलब जो भी आपका लेवल, उस लेवल पर आप जो है उसको शिक्षा अवसर उपलब्ध कराएं। इस चीज को जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है इसको क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज में इसको जोड़ा गया, ठीक है। ये कौन था, 11वां, ठीक। इसको 2002 में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। और इसी को जो है, अब तो क्या हमने बताया था ना कि अब इसको ये मूल कर्तव्य, मूल अधिकार में इसको शामिल कर दिया गया। तो इसी को जो है, इसी समय जो है 21 का में जो है इसको रखा गया, और यहाँ से जो ये मौलिक अधिकार बन गया, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पूरी तरीके से जो है ये समाप्त हो जाता है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो अब ये ट्रिक जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये ट्रिक क्या है, ये मेथड है, बहुत शानदार है, हमको बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने कहा आपको भी इसको बताया जाए, ठीक है। हालांकि यहाँ से तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, 1 से लेकर 11 तक में क्या क्या प्रावधान किया गया है, बस इतना जो जरूर पूछेगा, ये सब जो लिखे हैं यहाँ से, ठीक। ये आपको पूछ लेगा, मूल संविधान में कितने कर्तव्य थे, आपको बताया 0, 42 में कितने जोड़े गए थे 10, फिर 86 में कितने थे 11 में आया, मतलब ठीक। अब पूछे किस समिति से सिफारिश पर जोड़ा गया, तो ठीक है, ये हो गया। ये अभी बीपीएससी बहुत बार मतलब क्वेश्चन पूछेगा, ये सब तो अनंत बार पूछेगा एग्जाम में, कहाँ से ला गया, रूस ले गया, पहली बार कहाँ इंप्लीमेंट किया, जापान से लिया गया, ठीक है। बाकी इसमें से और कोई भी चीज पूछता नहीं है, ठीक है, अभी तक नहीं पूछा। हाँ, लास्ट पूछता ये कि 86 संविधान संशोधन में जो है क्या प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं, ठीक। और इसका जो पूछ लेगा कभी ये किस भाग में, किस अनुच्छेद में 51 का में है, ठीक है। और भाग पूछ लेगा तो 4 का पूछेगा, ठीक। यही इतना इसमें प्रावधान, इस तरह से आपको पूरी तरीके से ये भी समाप्त होता। अब इसके बाद आ जाएगा सबसे बड़ा टॉपिक जो है संघ, ठीक है, जो कहाँ से हो जाएगा 52 से लेकर के 151 तक का वो है, ठीक है, वो सबसे बड़ा है। और इसके बाद उसको हम शुरू करेंगे। हालांकि हम सोच रहे हैं इसको आगे बढ़ने से पहले एक बार हम पूरा जो वीडियो अभी तो पढ़ाए आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 50 तक, उसको हम एक समराइज करते हैं, ठीक है। तो चलिए जो है, हो सकता है एक बार हम रिवीजन करेंगे, तो उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए जो है, अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।